संसार अनुप्रेक्षा के विषय में वर्णन किया जा रहा है। चतुर्गति संबंधी वर्णन इस संसार अनुप्रेक्षा में किया जाता है। तो सर्वप्रथम आगे की गाथा के माध्यम से नरक गति का वर्णन करेंगे। पाव उदये न नरये जायेद जीवो सहेद बहु दुखम पंचपयारम विविहम अणुवमम अन्न दुखे ही। जीवः जायते नरये, जीव नरक पर्याय को प्राप्त करता है, इन्हें नरक गति में उत्पन्न होता है और वहाँ पर अल्प मात्रा में नहीं बहु दुखम सहेधे, दुख की मात्रा बहुत है। और वह नरगति में उत्पन्न हुआ जो जीव है वह किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? पाप उदयेन, पाप कर्म के उदय से वह नरक में उत्पन्न हो रहा है। अब सोचने की बात है, महाराज हमारा क्या इसमें, पाप कर्म का उदय है इसलिए हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पाप कर्म का उदय जो हुआ है वह बिना बंध के हुआ है क्या, यह प्रश्न है। कर्म के उदय में अपराध हुआ क्या, अपराध के कारण कर्म का बंध हुआ? वह सोच विचार करके उत्तर देना है, नहीं तो बहुत सरल हो जाए। हमारा हम अनादिकालीन संस्कार है, कर्म का उदय है, हम क्या कर सकते हैं? तो कर्म का जो उदय है वह बिना अपराध के कर्म का बंध हुआ है क्या? तो अपराध को स्वीकार करो तो वह नरक से बच पाओगे आप। किंतु निरंतर अपराध करता चला जाता है, पापमय परिणाम करता चला जाता है, जब वो उदय आता है तो कहता है कर्म के उदय से सब हो रहा है, ये सब औदैहिक भाव है। हम भी जानते हैं औदैहिक भाव किसको बोलते हैं। कर्म के उदय से होने वाला जो परिणाम है वह औदैहिक भाव माना जाता है। किंतु वस्तुतः जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र, इसको पहला सिद्ध करो, अथवा धारणा बना लो कि जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र। नहीं तो ऐसा होना ही था रट लगा रहे हैं कुछ लोग, उनको कौन समझाए, समस्या खड़ी होती है। केवली भगवान ने जो देखा है वो हो रहा है, इस प्रकार पट्टी पढ़ाई जा रही है। इसलिए यहाँ पर वस्तुतः कारण कार्य की व्यवस्था को जो अच्छे ढंग से आगम के अनुरूप नहीं समझता है, उसके लिए हम उपदेश नहीं दे पाएंगे। हम क्या, भगवान भी नहीं दे पाएंगे उपदेश, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु तत्व की व्यवस्था बताई है उसके अनुरूप हम यदि श्रद्धान करते हैं तो दुर्गति से हम बच पाएंगे। अन्यथा अपने मन गढ़ंत कुछ भी धारणा बनाते चले जाएंगे तो कभी भी संसार से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, 50 बार कहा हुआ है। क्योंकि कारण कार्य की व्यवस्था है, चाहे लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, वह बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। महाराज कर्म का उदय है, यह भी एक कारण है। गलत,
कर्म के उदय में हो सकता है, किंतु कर्म के उदय में पतन ही हो अनिवार्य नहीं है। यदि कर्म के उदय के कारण पतन हो रहा है ऐसा मानेंगे तो अनादि काल से कर्म का यह उदय निरंतर इसकी परंपरा जारी है, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्थान तो कभी होने वाला ही नहीं। कर्म के उदय के कारण, हाँ ये ठीक है, कर्म के अनुदय में नहीं हो रहा है, कर्म के उदय में ही पतन होता है, किंतु कर्म के उदय में जो पतन होता है वह पापमय परिणाम के कारण हो रहा है। ये मुख्य कारण ये है। जैसे समझने के लिए इन्होंने कहा पाप कर्म के उदय से नरक में पैदा होता है जीव, ठीक है। नरक आय का बंध किस गुणस्थान में होता है, किस कर्म के उदय के साथ होता है, इसको पहला धारणा का विषय बना लो। नरक आय का बंध सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, एक बात क्लियर हो गया, ठीक। अब नरक आय का बंध हो किस गुणस्थान में होगा, किस कर्म के उदय में होगा, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना नरक आय का बंध नहीं हो सकता, एक सिद्धांत। किंतु इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यद्यपि नरकाय का बंध होगा तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना नहीं होगा, किंतु जितने भी मिथ्या दृष्टि है वह नरक जा रहे हैं क्या? इसका उत्तर देना है आपको, जल्दी करो। हाँ, जितने भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है, अपने नरकाय का बंध होता है, इस प्रकार धारणा बनाएंगे तो जितने भी मिथ्या दृष्टि है उनको नरकाय का बंद कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक इंद्रिय है अनंतानंत, उनको नरक जाना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से नरकाय का बंद हो रहा है, गलत बात है। नरकाय के योग के, नरक आयु के बंद के योग्य परिणाम जब तक वह नहीं करता मिथ्या दृष्टि, तब तक वह नरक आयु का बंद नहीं कर सकता। यह स्वतंत्रता है। नरक जाना और नहीं जाना, इसमें परतंत्रता जीव की नहीं, स्वतंत्रता है। एक मिथ्या दृष्टि वह है जो मिथ्यात्व कर्म के उदय में सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, ध्यान से सुनिएगा। एक जीव वह है जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से, उस मिथ्यात्व कर्म के उदय में सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि वह है जो मिथ्यात्व कर्म का उदय होते हुए भी देवायु का बंद कर रहा है। अब मिथ्यात्व ने क्या किया? बोलो, मिथ्यात्व ने क्या किया? दोनों मिथ्या दृष्टि है, और एक नरकाय का बंद कर रहा है और एक देवाय का बंद कर रहा है, और एक मनुष्याय का बंद कर रहा है, एक तिरिंचाय का बंद कर रहा है, एक इंद्रिय का बंद कर रहा है, एक पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है। ये इस प्रकार विभिन्नता क्यों देखने में आ रही है? यदि कर्म के उदय से ही सब कुछ होना है तो जितने भी मिथ्या दृष्टि है उन सबको नरकाय का बंद होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। होगा नरकाय का बंध तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। किंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय में एक का विकास भी हो रहा है और एक का विनाश जो हो रहा है, इसमें कारण क्या है? कर्म का उदय अपनी जगह, किंतु कर्म के उदय में जो परिणाम, हमारे परिणाम यदि असंतुलित है तो नरकाय का बंध होगा। बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकाशा ईशः, इस प्रकार सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से नरकाय का बंध होता है, खत्म बात। इतनी सी बात कर लो ना आप ये इस सूत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से नरकाय का बंध होता है, बात खत्म। फिर बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकाशा ईशः आदि ये सब ये सूत्र लिखने की क्या आवश्यकता है?
आवश्यकता है, क्योंकि जब तक अति आरंभ और अति परिग्रह इसके परिणाम नहीं होंगे तब तक वह मिथ्या दृष्टि नरकाय का बंद नहीं कर सकता। शुक्ल लेशा के साथ कभी भी नरकाय का बंद हुआ हो मुझे बता लेना। होता क्या? क्यों कहीं आया हो? घूमट सर भूल तो नहीं गए? हम भूल तो नहीं गए, हम याद आपको हम पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि शुक्ल लेशा के साथ भी नरकाय का बंद होता है, जबकि शुक्लेशा के साथ मिथ्यात्व कर्म का उदय है। सुन रहे? हाँ, एक मिथ्या दृष्टि नवेग नवेग जा रहा है, जिनलिंग को अंगीकार किया है, फिर भी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है उसका और नवेग नवेग तक पहुंच रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि नीचे जा रहा है। तो मिथ्यात्व ने क्या किया है? मिथ्यात्व कर्म के उदय ने क्या किया? होगा तो मिथ्यात्व कर्म के उदय में, किंतु नरकाय की योग्य जब तक परिणाम आपके नहीं होंगे तब तक नरकाय का बंद नहीं हो सकता। तो पाप उदये न नरये जायदि ऐसा कह रहे हैं। पाप कर्म के उदय से जीव नरक जाता है, किंतु पाप कर्म का उदय मात्र से नहीं, पाप कर्म के उदय में पापमय परिणाम करने से हुआ है। हाँ, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए, कर्म व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। अपराध का परिणाम है ये, मात्र एकांत से मिथ्यात्व कर्म का परिणाम नहीं है। नरकाय का बंद करेगा तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही करेगा, किंतु मिथ्या दृष्टि, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि नरकाय का बंद करे ये अनिवार्य नहीं। इससे स्पष्ट है कि आपके परिणाम, वर्तमान में जो परिणाम है आपके आसक्ति के परिणाम, अत्यासक्ति के परिणाम के कारण वह नरकाय का बंद कर रहा है, और जब उसका उदय आता है तो उसको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये फलितार्थ निकलता है कि भगवान ने जो देखा है, जो जाना है, उसके अनुरूप परिणाम हो रहा है। इस प्रकार विपरीत धारणा बनती जा रही है, वह ठीक नहीं, वह आगम विरुद्ध धारणा मानी जाती है। क्योंकि भगवान का ये कहना है मेरे जानने से नहीं जानने से कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है, तो कारण के अनुरूप कार्य होता है, मात्र उनके जानने से कार्य नहीं होना। मतलब उनके ऊपर हम डाल रहे हैं, भगवान ने जाना है इसलिए कार्य हुआ है। तो अपराध जो किया है वह भगवान ने किया कि आपने किया है? ये बताओ ना। दंड किसको मिलना चाहिए? अपराधी को मिलना चाहिए कि भगवान को? भगवान ने भेजा है क्या आपको? भगवान भेज नहीं सकते, ध्यान रखो। भगवान कभी भी आपका अहित नहीं चाहेंगे। भगवान वही बनता है जो विश्व कल्याण के परिणाम रखता है। तो विश्व कल्याण के परिणाम रखने वाला जो भगवान बन रहा है, और वह कभी आपको चाहेगा क्या, तुम्हें भेजेगा क्या तुम नरक पहुंचो? नहीं, एज यू लाइक। आप जाना चाहे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई रोकने वाला तुम्हें नहीं है। परिणाम हम स्वयं कर लेते हैं, और उसके माध्यम से कर्म का बंद होता है, और कर्म का उदय जब आता है उस समय आपको पहुंचना पड़ेगा। कर्म कहता है चल, जेल में बंद होना है तुम्हें, क्योंकि तुमने चोरी क्यों की है, तुमने पाप क्यों किया है। तो उसी प्रकार संसारी प्राणी ने पाप किया है, तो उसका फल भोगने के लिए वहां पर वह पहुंचता है, पहुंचना पड़ेगा। इसलिए अपने अपराध को स्वीकार करो, भगवान के ऊपर टालो नहीं। भगवान ने देखा है, जो जो देखा भी, जो जो उन्होंने क्या नहीं देखा है,
वस्तुतः देखा जाए कि भगवान ने क्या देखा है, भगवान ने योग्यता देखी है। जीव के अंदर योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुरूप ही वह कार्य होना है। कारण सदृशम कार्यम का, कारण के अनुरूप कार्य होना है। पापमय परिणाम आप स्वयं करो, और जब उदय आता है तो कर्म के उदय में ये हो रहा है। कर्म अपने आप चिपक रहा है क्या? कर्म का जो बंद होता है वह अपने आप नहीं हो सकता। अपने आप बंद होगा तो कर्म बंद की श्रृंखला टूट नहीं सकेगी, कर्म बंद की परंपरा समाप्त नहीं हो सकती। वो यदि अपने आप बंद होता है तो नहीं। पढ़ा है आपने तत्पाल सूत्र में, है बंद की परिभाषा, बंद के हेतु अलग है और बंद का स्वरूप अलग। उन्होंने ये दिया है, सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। ये बंद की व्यवस्था है। कर्म के उदय में ही बंद होगा, किंतु कर्म के उदय में यदि कषायवान होता है तो बंद करता है, यदि कषायवान नहीं होगा तो बंद नहीं कर सकता। क्रोध का उदय हो गया, इसलिए क्रोध करना अनिवार्य हो गया है क्या? है आपको अभी क्रोध का उदय है क्या? नहीं, आगम से तो स्पष्ट है क्या है, आपका क्रोध का उदय है, किंतु क्रोध का बंद हो रहा है क्या? हो अनिवार्य नहीं। यदि मान लो हो भी रहा है तो उसमें अनुपात क्या है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व के बंद के साथ साथ इधर देवायु का भी बंद कर रहा है और कोई नरकाय का बंद कर रहा है। तो इस प्रकार विभिन्नता क्यों देखने में आ रही है? कर्म के उदय में भी हम परिणाम यदि तीव्र कर लेते हैं तो उसके अनुरूप ही बंद व्यवस्था चलेगी। पाप कर्म का उदय महाराज कहा तो है ना, पाव उदय नरे जाय दे, ऐसा कहा है। हाँ ठीक है, पाप कर्म के उदय में ही जा रहा है, किंतु पाप कर्म का उदय आया क्यों? बंद किया है, इसको ध्यान रखो। वो भूल जाता है। जो बंद करता है उसका फल का भोक्ता भी वही होता है। कार्य जो देखने में आ रहा है वह बिना कारण के नहीं। नरक जा रहा है जीव, इसी से स्पष्ट है उसने नरक आयु का बंद किया है पापमय परिणाम के द्वारा। वो बंद हुआ है तो उदय आएगा और वहां पर ले जाएगा। वो ये व्यवस्था है, इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था को देखते हुए हम चलते हैं तो निश्चित रूप से संसार से भीति उत्पन्न होगी। संसार अनुप्रेक्षा आप क्या चिंतन कर रहे हैं रात दिन, हमें समझ में नहीं आता है। क्या चिंतन करने में आ रहा है? और चिंतन भी करो और साथ साथ पाप में परिणाम भी करो तो वह चिंतन किस काम में आएगा हमें बता दो आप। पैरेलल दोनों चल रहे हैं। अनुप्रेक्षा की सार्थकता क्या है? चिंतन न करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु चिंतन करते हुए भी अपने परिणामों में मंदता नहीं आ रही है और निरंतर तीव्रतम परिणाम हो रहे हैं तो नरक से वह बच सकेगा क्या? कर्म कांड का, जीव कांड का अध्ययन अद्योपांत मुखाग्र, हाँ ठीक है रखो आप। हाँ, और आपके पास है कितना ज्ञान? ना मेरे पास कुछ ज्ञान है, वर्तमान में बहुत अल्प मात्रा में ही आगम का ज्ञान है सबको, और इससे ज्यादा आगम का जो ज्ञान रखता है वह भी नीचे जा रहा है।
आप सोचो, विचार करो, उस ज्ञान ने क्या किया आपके लिए। ज्ञान के माध्यम से विकास होना था, किंतु ज्ञान के माध्यम से विकास न हो करके वह पतन क्यों हो रहा है। उस ज्ञान ने नरक आयु से क्यों बचाया नहीं। बचाना चाहिए। रागान्वित ज्ञान कभी भी दुर्गति से नहीं बचाता। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो। रोंगटे खड़े होना चाहिए, और उतने समय के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में रोंगटे समाप्त होते हैं। जिस समय उपदेश दिया जा रहा है, संभव है उस समय कोई भी व्यक्ति इमोशनल हो सकता है, भावुक हो सकता है, लेकिन उतनी क्षण के लिए भावुक हुआ, फिर बाद में वही भाता है, उसको विषय ही भाता है। अपने परिणामों को स्थिर रखने के लिए बहुत मेहनत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आप गृहस्थ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन गृहस्थ हो करके भी उस गृहस्थ अवस्था में भी इस प्रकार के परिणाम किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है। एक मिथ्या दृष्टि है, वह सम्यक दर्शन के अभिमुख पहुंचा है। एक मिथ्या दृष्टि है, वह मात्र सम्यक दर्शन के अभिमुख नहीं, रत्नत्रय के अभिमुख पहुंच रहा है। एक साथ मिथ्या से सप्तम अनुष्ठान को प्राप्त किया जा सकता है, यह आगम उल्लेख है। फिर उसके लिए मिथ्यात्व व्यवधान उपस्थित नहीं कर रहा है, नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी कषाय इतने मंदतर मंदतम हो चुके हैं, उसके कारण एक साथ छलांग ले रहा है। हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये दो प्रकार के जंप हमने सुना था। हाँ, ये सब क्या है। ये उदय मिथ्यात्व का है, किंतु उसके परिणाम विकासोन्मुख परिणाम है उसके। हाँ, और एक सम्यक दृष्टि है, वह अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में आ रहा है। आप सोचो, विचार करो। मैं सम्यक दृष्टि, मैं सुना, ठीक है, सम्यक दृष्टि रहो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व समाप्त हो सकता है। किस कारण? देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने से सम्यक की उत्पत्ति हुई थी, किंतु सम्यक का जो विनाश हुआ उसमें कारण कौन है? देवगुरु शास्त्र नहीं। देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा भाव रखने से सम्यक की उपलब्धि हुई, और अंतर्मूर्त में सम्यक का जो विनाश हुआ वह पापमय परिणाम के कारण ही विनाश हुआ। ये ध्यान रखो। ये कारण कार्य की व्यवस्था इसी को बोलते हैं। क्या पुरुषार्थ तुमने किया, सम्यक को उपलब्ध कर लिया, फिर असावधानी, पुनः वही घोड़ा वही मैदान आ गया, तो बस पतन। मिथ्यात्व समाप्त, सम्यक तो समाप्त हुआ, मिथ्यात्व का उदय आया, और मिथ्यात्व का उदय आते ही उसके परिणाम यदि मानव असंतुलित हो रहे हैं तो नीचे चला जाएगा वो। तो उत्थान और पतन के लिए अपने वर्तमान में जो परिणाम है वही परिणाम कारण है, मात्र कर्म का उदय नहीं। कर्म के उदय के बिना परिणाम नहीं होते, ये अलग वस्तु, किंतु कर्म के उदय में तीव्र परिणाम हो यह अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य मान लिया जाए तो कभी भी मोक्ष मार्ग बनेगा नहीं, क्योंकि अनंत काल से कर्म का उदय आ रहा है, बंद हो रहा है, उदय हो रहा है। तो ये जो धारा है ये कैसे समाप्त होगी? इसलिए अधिकरण और करण, इन दोनों में अंतर है। क्या समझ रहे हैं?
अधिकरण और करण, इन दोनों में अंतर है। करण के द्वारा बंद होता है, अधिकरण के द्वारा नहीं, क्योंकि वह अधिकरण है। करण अर्थात परिणाम नहीं होंगे तो बंद नहीं होगा। अधिकरण है, रहे आओ। क्रोध का उदय है, रहो, क्रोध करे, अनिवार्य नहीं है। यदि अनिवार्य हो जाएगा तो हम परतंत्र सिद्ध हो गए। जब तक रागमय परिणाम नहीं होंगे, नहीं करेंगे, तब तक बंद नहीं हो सकता। ये लिख के रखो। उदय मात्र आपके लिए बंद के लिए कारण नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बिना उदय के बंद नहीं होता, किंतु उदय में जिस क्वालिटी का बंद होना चाहिए वो कोई अनिवार्य नहीं है। तीर मंद ये जो परिणाम ये हम करते हैं, होते नहीं। होने की प्रक्रिया अलग है। अबुद्धि पूर्वक जो बंद की व्यवस्था चल रही है वो आगे के गुणस्थानों में भी है, किंतु वर्तमान में बुद्धि पूर्वक हम तीव्र परिणाम करते हैं तो उस क्वालिटी का बंद होगा, उस अनुभव को लेकर के बंद होता है। दीपक आपने जलाया, जलना उसका स्वभाव है, किंतु तेज जलना और मंद जलना ये दीपक के अधीन नहीं, आपके अधीन है। आपने तेज किया है, आपने मद्दा कर दिया है, ये आपका पुरुषार्थ है। भगवान ने देखा है, गलत बात है? भगवान ने देखा है तो आप मद्दा क्यों कर रहे हैं, तेज क्यों कर रहे हैं? आप उन्होंने जो देखा है वो होगा ना। उन्होंने देखा है तो जलाने की आवश्यकता भी नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए जलना हो तो जलेगा वो। आप जला क्यों नहीं? आप प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं और धार्मिक क्षेत्र में आप इस विषय को गौण कर जाते हैं। जो कुछ होना तो होगा है? फिर घड़ी नहीं पहनना हाथ में। हर घड़ी क्यों पहनते हैं? जो समय पर जो होना वो होगा ना। घड़ी पहनने की क्या आवश्यकता है? उत्तर दो है? थोड़ा थोड़ा नया विषय भी देना पड़ता है, नहीं तो बोरियत है। आपने घड़ी क्यों पहना? जबकि आपकी धारणा है जो जो देखी वीतराग खत, उन्हें जो देखा वो होके रहेगा, तो आप काय को पहन रहे हैं? काय को बार बार घड़ी देख रहे हैं? घड़ी बंद तो नहीं हुई? अरे बंद हुई, चलना हो तो चलेगी घड़ी। उन्हीं के माध्यम से चाबी देने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने देख लिया तो घड़ी चलेगी, भगवान ने देखा तो घड़ी बंद हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वस्तुतः ये सारे जितने भी कार्य हैं ज्ञान के विषय बन सकते हैं, ये अलग वस्तु। आपकी योग्यता को भगवान ने देखा है। आपके अंदर मनुष्य बनने की भी योग्यता है, नरक जाने की भी योग्यता है, तिरंज आयु का बंद करने की भी योग्यता है, देव आयु के बंद करने की भी योग्यता है, और मुक्त होने की भी योग्यता। ये सब उन्होंने देखा है। उन्होंने योग्यता देखा, लेकिन कार्य करेंगे तब होगा ना। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। भगवान ने जो देखा है वो होगा, ठीक है, बिल्कुल। रसोई घर में नहीं जाना है। भूख मिटना तो मिटे, भगवान के ऊपर विश्वास करो ना। हर चीज को भगवान के ऊपर आप टालते चले जा रहे हैं, तो ये भूख मिटना हो तो मिटेगी, प्यास मिटना हो तो मिटेगी है? जल की व्यवस्था क्यों करो? जल ही जीवन है। अरे जल ही जीवन है तो पानी मिलना हो तो मिलेगा ना। फिर पुरुषार्थ क्यों करते हैं? क्यों पुरुषार्थ करते हैं? नल चालू है क्या? देखते हैं टोंटी घुमा करके। ये पुरुषार्थ है क्या? अपने आप घूम गई टोंटी है? क्या भगवान ने घुमाई? क्या किया बताऊं मैं? प्रत्येक कार्य आप पुरुषार्थ मूलक हो रहा है।
टूटी आपने घुमाई, नल आया, पानी आया, नहीं घुमा करके देखा न पानी नहीं आ रहा, तो रोक दिया क्या भगवान ने पानी को? वो भेज रहे हैं क्या? हो क्या रहा है? सब आपका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के अधीन सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए तीव्र परिणाम और मंद परिणाम ये आपके अधीन है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, उदय से हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, असाता वेदनी कर्म के उदय में भी साता का बंध हो सकता है, और साता वेदनी कर्म के उदय में असाता का बंध हो सकता है। तो बंध क्या है? बंध के लिए उदय आवश्यक नहीं है, परिणाम आवश्यक है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अधिकरण और कर्ण ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। कर्म का उदय आया, ये अधिकरण हुआ, और बंध जो होगा वह कर्ण से होगा। हाँ, क्रोध का उदय आया, ये करण नहीं, ये अधिकरण है, उदय में आया है। अब बंद करना और नहीं करना ये करण के ऊपर निर्धारित है, अर्थात कारण के ऊपर निर्धारित है। हम क्रोध नहीं करेंगे तो क्रोध उदय में आकर के चला जाएगा, क्योंकि उस क्रोध के उदय में आपका उपयोग प्रभावित नहीं हुआ, यह पुरुषार्थ माना जाता है। हाँ, यही संयम माना जाता है। कदम कदम पर संसारी प्राणी उबल जाता है, क्यों? असंयम है, संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, तुरंत प्रतिकार। अरे प्रतिकार क्यों करते हो? कर्म का प्रतिकार करो ना। कर्म का तो बंद करता चला जा रहा है और फल का प्रतिकार करता, गलत बात है। फल से बचना चाहो तो बंद से बचो, उदय से बचना चाहो तो बंद से बचो, क्योंकि बंद के बाद उदय में आता है कर्म। क्या करना चाहो बोलो, है? हाँ, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं हमें उदय की कोई चिंता नहीं है। होगान बंद तबलो जबलो न राग, तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक राग नहीं होगा। इसलिए उदय से क्या चिंता हमें? मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलो जबलो न राग, तब तक बंद नहीं होगा जब तक राग नहीं होगा। इसलिए राग करना छोड़ दो। कर्म बंद से आप ऊपर उठना चाहते हो तो राग करना बंद कर दो। महाराज ये तो नहीं हो सकता, तो ठीक है वो बंद करते रहो, हमें क्या चिंता है? जिस व्यक्ति को बंद की चिंता नहीं, उसकी चिंता हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखो। आपको चिंता ही नहीं है कर्म बंद की, पाप करता ही चला जा रहा है संसारी प्राणी, उसको कर्म बंद की चिंता ही नहीं है। जब उदय में आएगा तब देखा जाएगा, अच्छा ठीक है, अच्छे आराम के साथ राग करते रहो। तबीयत से करो। करता है, डूबता चला जाता संसार प्राणी राग में, और उसी समय वह बंद हो रहा है, उसको ख्याल नहीं। इसी को बोलते हैं अज्ञात। अज्ञात का स्वरूप ये है, पूज्यपाद स्वामी ने दिया। अज्ञात का तो मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं, उसको होश हवास नहीं, इसलिए अज्ञात में बंद हो रहा है। यदि जानने में आ जाए तो वो छोड़ देगा, वो नहीं, यहां तक कि विश्वास भी उड़ जाता है। जिस समय विषयों में लीन होता है तो उस समय ये अनुप्रेक्षा काम में आ रही है। महाराज आप सब कुछ खोलना चाह रहे हैं, खोलना क्यों? खोला है, खोला है वो, हम खोल थोड़ी रहे हैं उसको। जिस समय विषयों में लीन रहता है जीव, उस समय अनुप्रेक्षा याद आती है,
तो उस समय याद आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी समय याद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप अभी वर्तमान में विषय का उपभोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अनुप्रेक्षा काम में आ रहे। काम क्या आ रही वो हमें बताओ ना। और जिस समय लीन होता उस समय ये अनुप्रेक्षा कहां चली जाती है। ये बंद ग्रंथ बंद क्यों होता है? इसलिए आचार्य कहते हैं ग्रंथ खोल करके पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होना। पढ़ना छोड़ो ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु पढ़ते हुए भी वह विषयों में जो आसक्ति उसकी बनी हुई है तो कभी भी कर्म बंध से वह ऊपर नहीं उठ सकता। यहां तक कि इतनी लीनता आएगी तो वह उपलब्ध सम्यक दर्शन भी समाप्त हो जाएगा। पता तक नहीं पड़ेगा आपको कि हमारा सम्यक दर्शन छूट गया क्या है। निश्चिंत नहीं रहो, क्योंकि वर्तमान में एक शायद सम्यक्त्व नहीं है। क्षोभम सम्यक्त्व है, कभी भी छूट सकता है। बिजली कभी भी गोल हो सकती है, पक्की बात। फिर जनरेटर तुम करते रहो, यहां क्या करोगे, कौन सा जनरेटर आएगा। एक बार छूट जाता है तो पुनः प्राप्त करने के लिए वो दुर्लभतम वस्तु है, ये ध्यान रखो। हम कर लेंगे, ये बाएं हाथ का खेल, या ऐसा नहीं खेले, ध्यान रखो। पाकिस्तान को हराना बहुत आसान है क्रिकेट में, हाँ, लेकिन कर्म को हराना पसीना आ जाएगा तुम्हें। इसमें तो हरा रहा है वो, 3 बार हराया बताते, हमने सुना था। भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया है। तो इसी प्रकार हराओ ना मिथ्यात्व को और कषाय को। क्यों नहीं हरा पा रहे? ताली तो बजा रहे हैं आप। ताली बजाने मात्र से मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, ये ध्यान रखो। आप निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। आपको अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा की यदि मान लो फिक्र नहीं है तो मैं फिक्र करके क्या करूंगा। मैं केवल ग्रंथ खोल करके यहाँ पर जो भी लिखा है उसको मैं बोलता चला जाऊंगा। जो अर्थ है वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, इतना ही हो सकता है। बाकी सारा पुरुषार्थ आपके अधीन है। इसलिए विषयों के प्रति जो आसक्ति निरंतर बढ़ रही है उसको जो कम करने का पुरुषार्थ कर रहा है वही व्यक्ति सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने में भी पुरुषार्थ कर रहा है। नहीं है तो बस असावधानी, अपराध होता चला जाएगा। ज्ञान काम में नहीं आता, काम में लेना चाहिए। गुरुदेव ने ये कहा था कि आत्मा में शक्ति है किंतु वह काम में नहीं आती, काम में लिया जाता है। आप लियो, आपके पास ज्ञान है और उसका सदुपयोग करो, कहने की क्या आवश्यकता है। जिसके पास सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञानी को कहने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। उपदेश सम्यक ज्ञानी को नहीं दिया जाता। जो जाग रहा है उसको क्या जगाना, ये आप ही लोगों ने कहा। ये कहावत यही हमने बुंदेलखंड में सुनी है। जो जाग रहा है उसको क्या जगाना। उसी प्रकार आपके पास ज्ञान है, तर्कना शक्ति है, सूक्ष्म तर्क आदि भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप बालक हैं, बालक थोड़ी हैं। और बालक के लिए उपदेश, वो क्या हासिल कर पाएगा उस उपदेश को, क्योंकि वो नादान है। और आप नादान का अर्थ क्या होता है, बहुत अर्थ छिपा हुआ है। ना आदान, ग्रहण नहीं करना, ये नादान का दूसरा अर्थ निकल रहा है। ना आदान, आदान अर्थात ग्रहण, ग्रहण नहीं करना।
इसको नादान बोलते हैं। और नादान वस्तुतः जो ज्ञान नहीं रखता उसके नादान है लड़का। और वह बालक है और आप पालक है, और पालक को उपदेश देने की आवश्यकता पड़ रही है। अब बताओ, आप बालक को उपदेश देना तो फिर भी ठीक है, अब पालक को क्या उपदेश दें? उम्र में आप लोग बड़े हो सकते हैं हमसे, इसमें क्या दिक्कत है? अनुभव ज्यादा है आपको, किंतु संसार का अनुभव है, मोक्ष मार्ग संबंधी अनुभव नहीं होने के कारण ही उपदेश देने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था को देखते हुए पाप कर्म के उदय में वह नरक जा रहा है, किंतु पाप कर्म का बंद किए बिना उदय नहीं हो सकता। इसका कंक्लूजन है, सार है, ये भावार्थ है। इसलिए हमें उदय की चिंता नहीं, किंतु बंद की चिंता, और बंद के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं, ऐसा आगमकार का कहना है। बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हैं, और बंद करना चाहो तो कर सकते हैं। हाँ, बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हैं, और बंद करना चाहो यानी बंद नहीं करना चाहो तो आप नहीं कर। दोनों तरफ से स्वतंत्रता आपके पास है, आप परतंत्र नहीं, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने ये कहा था कि कथनचित उदय में परतंत्रता हो सकती है, क्योंकि उदय में आने के उपरांत आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हम भोगना ही पड़ेगा। किंतु नए सिरे से जो कर्म बंदी की व्यवस्था है उसमें आप स्वतंत्र हैं, आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहो तो 1 सेकंड में आप संसार का विच्छेद कर सकते हैं। सम्यक्त को जो उत्पन्न करता है वह भी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही करता है, और अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय कर लेता है। तो अनंत संसार का विच्छेद जो हुआ है वो हुआ नहीं, किया है उसने पुरुषार्थ के बल पर। तो जिस प्रकार सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त किया है, उसी प्रकार उसी सम्यक दर्शन के माध्यम से चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ आपको ही करना है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवे।